सरदार, आपसे ज़रा शुरू कर लेते हैं। आप मुल्तान में मौजूद हैं। मुल्तान की तहसील है जलालपुर पीर वाला, वहाँ का बताया जा रहा है कि इमरजेंसी भी वहाँ पर नाफिज की गई है और साथ में शहर के इनखला का कहा गया है कि शहरी जो है इलाकों से चले जाएं क्योंकि खासा जो पानी का लेवल है वो अप हो चुका है। मसाजिद में भी ऐलानात हो रहे हैं। तो इस टाइम वहाँ करंटली क्या सूरत हाल है और वहाँ पर रेस्क्यू ऑपरेशन किस तरह जारी है और पानी का जो लेवल है वो कितना है, ये बताइएगा। जी बिल्कुल निज़ामी साहब, दरियाए चनाब के सैलाबी जो रेले हैं वो ज़िला मुल्तान के नशेबी इलाकों को अब बुरी तरह मुतासिर कर रहे हैं। बन बोसन से लेकर जलालपुर पीर वाला की ये जो 150 किलोमीटर की बेल्ट में 130 से ज़ायद मवाज़ात और बस्तियाँ हैं वो ज़ेर आब आ चुकी हैं। और अगर करंट सिचुएशन के हवाले से बात की जाए तो इस वक्त हेड त्रीमू से जो अखराज पानी का है वो 5,43,000 है, जो कि अगले 24 से 36 घंटों में जो है वो मुल्तान शहर में दाखिल होगा। और इसी तरह जैसे कि आप बात कर रहे हैं कि जलालपुर पीर वाला के हवाले से, तो जलालपुर पीर वाला में और शुजाबाद में इंतजामिया की जानिब से जो है वो रेड अलर्ट जारी कर दिया गया है और जो शहरी आबादी है उन्हें अब जो है शहर से जाने के लिए कह दिया गया है, क्योंकि दरियाए सतलुज का जो पानी है वो गुज़श्ता कई रोज़ से जलालपुर पीर वाला को हिट कर रहा था। और अब बताया ये जा रहा है कि जो दरियाए सतलुज का पानी है वो अब सरकारी बंद के बिल्कुल जो बाउंड्रीज़ है उसको टच कर रहा है। और जैसे ही अगर मज़ीद पानी दाखिल होता है तो उसके बाद खदशा ये जाहिर किया जा रहा है कि ये तमाम तर पानी जो है वो शहरी आबादी में दाखिल हो जाएगा। इंतजामिया के मुताबिक इस वक्त पुलिस की जानिब से जो है वो मसाजिद में ऐलानात भी करवाए जा रहे हैं, जिसके बाद जो है वो शहरी आबादी में जो है शदीद खौफ व हरास फैल गया है। कुछ अफराद जो हैं वो अपनी मदद के तहत जो है वो नकल मकानी भी कर रहे हैं, लेकिन इंतजामिया की जानिब से उन्हें कहा जा रहा है कि वो जो सरकारी फ्लड रिलीफ कैंप हैं वहाँ पर चले जाएँ। लेकिन जब हमारी शहरियों से भी बात हुई तो उनका ये कहना था कि अगर शहरी आबादी में पानी दाखिल हो जाता है तो ये जो फ्लड रिलीफ कैंप्स हैं ये भी शहर में ही बनाए गए हैं, तो फिर उन्हें कौन बचाएगा। यही वजह है कि अब जो बड़ी आबादी है वो मुल्तान, इसी तरह लोधरा, बहावलपुर और इस तरफ का रुख कर रही है और अपनी ट्रांसपोर्ट इस्तेमाल कर रहे हैं ताकि किसी तरह अपनी जान को बचाए। देखा कल भी वहाँ पे एक अफसोसनाक वाकया पेश आया जब रेस्क्यू 1112 की एक बोट जो थी वो उल्ट गई और 4 बच्चों समेत एक खातून, 5 लोग टोटल जाबाक हुए। आज भी एक डेड बॉडी वहाँ से मिली है। तो कुछ वसाइल की कमी हमें वहाँ पर देखने को मिल रही थी कि रेस्क्यू एहलकारों के पास लाइफ जैकेट्स नहीं थी, उस तरह से कह लें कि जो इक्विपमेंट होना चाहिए उसकी कमी नजर आई। अब वहाँ पे क्या सूरत हाल है, नई बोट्स वगैरह सारी चीज़ें आ गई हैं? देखिए आदिल साहब, ये सूरत हाल जब पैदा हुई तो उसके बाद अब फौरी तौर पर रेस्क्यू की जानिब से जो है वो 38 मजीद जो रेस्क्यू बोट हैं वो जलालपुर पीर वाला की तरफ रवाना कर दी गई हैं। इससे कबल जो है वो 29 बोट जो हैं वो ऑपरेशनल थी और इसके अलावा जो शुजाबाद है वहाँ पर जो है वो 9 ऑपरेशनल हैं। जो 12 अफराद जिनका बताया जा रहा था कि वो बोट पानी के अंदर डूबने के बाद जो है वो उनमें से 5 अफराद जो हैं वो जान की बाजी हार गए। जब हमारी इस हवाले से रेस्क्यू एमरजेंसी ऑफिसर इंजीनियर बिलाल से बात हुई तो उनका ये कहना था कि ये हादसा जो है वो बदकिस्मती से इस वजह से पेश आया क्योंकि पानी इस कदर ज़्यादा था कि पता नहीं चल सका कि बोट जो है वो कब किस चीज़ से टकराई है। उनका कहना है कि खदशा यही जाहिर किया जा रहा है कि कोई दरख्त था या कोई ऐसी चीज़ थी जिससे ये बोट जो है वो टकराई और उसके बाद बोट जो है वो उलट गई। और इतना मुश्किल इलाका बन चुका है। ठीक है, हमारे साथ ही रहेगा फारूक मलिक भावलपुर से हमारे साथ है। फारूक, ये बता दें कि हेड पाइनत पे इस टाइम पानी का लेवल क्या है और हम देख रहे हैं दरिया सतलुज है, दरिया चनाब है, उस मुकाम पर खासा जो है तुगयानी है उसमें, तो कितने इलाके अब तक मुतासिर हुए हैं और साथ में रेस्क्यू ऑपरेशन के हवाले से बताइएगा। देखिए, अगर हेड पाइनत की बात करें तो इस वक्त हेड पाइनत के ऊपर 6 लाख क्यूसेक से ज्यादा करेला वहां पर पहुंच चुका है और जो जराए बताते हैं कि हेड पाइनत की जो कैपेसिटी है वो 6,65,000 क्यूसेक है। इससे ज्यादा अगर पानी वहां पर आता है तो खतरनाक सूरत हाल देखी जा सकती है। दरिया चनाब, रावी से और दरिया जो सतलुज है उसका पानी इस वक्त हेड पाइनत पहुंच चुका है और सबसे ज्यादा जो खतरनाक सूरत हाल है चनाब का, रावी का जो पानी हेड पाइनत के ऊपर पहुंच रहा है तो जो सतलुज का पानी है वो बैक फ्लो मार रहा है और उसकी वजह से बहावलपुर में अगर बात करें तो हेड इस्लाम से लेकर हेड पाइनत तक इस वक्त बहुत ज्यादा सूरत हाल कशीदा है। सिर्फ शहरी आबादियां जो है वो इस वक्त बच सकी हैं। तकरीबन 3.5 लाख एकड़ अराजी जो ज़राई ज़मीन है वो इस वक्त सारी की सारी दरिया बोट हो चुके हैं और 80 के करीब देहात हैं इस वक्त हासिलपुर से लेके अहमदपुर शर्किया तक सारे के सारे देहात इस वक्त ज़ेरे आब आ चुके हैं और खासतौर पे कल से जो बारिशों का सिलसिला जारी हुआ है तकरीबन जो बचे कुचे बंद थे जो कि जो किसान है उन्होंने अपनी मदद आप कहते हैं तो आर्जी बंद बनाए हुए थे वो सारे के सारे इस वक्त टूट चुके हैं और बहावलपुर में जो एम्प्रेस ब्रिज है वो इस वक्त बता रही है कि उसका जो पानी का लेवल इस वक्त 13 फुट तक पहुंच चुका है, जो कि बड़ी खतरनाक सूरत हाल होती है। अगर 12 तक पहुंचे इस वक्त, जब
13 का फिगर क्रॉस कर चुकी है। तो शहर में भी हाईलाइट कर दिया गया है और सारे बंद जिस वक्त टूटे, तो इस वक्त इरिगेशन की जानिब से सरकारी जो बंद है बहावलपुर शहर को बचाने के लिए, उस वक्त इस वक्त जो है पानी उस बंद को टच कर चुका है, जिसकी वजह से बहुत सारे जो देहात है वो क्रिटिकल लेवल के ऊपर है और ऊंचे दर्जे का सैलाब बहाव के गिरदोनवा में भी देखने को मिल रहा है। गुलाम हसन हमारे साथ रहीम यार खान से। गुलाम साहब, एक तो बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। सेकंडली ये बता दें, रहीम यार खान, चाचड़ा शरीफ के मुकाम के ऊपर ये दरिया सिंध और ये बाकी दरिया जो है आपस में मिलते हैं। अब वहाँ ये बताया जा रहा है इस टाइम जो पानी है वो 6,20,000 क्यूसिक गुजर रहा है। तो वहाँ पे कितना ज़्यादा दरिया अपनी जो आबी गुजर गया है उससे बाहर आया है, कितनी आबादियाँ वहाँ पर मुतासिर हुई हैं? सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया आदिल इंतामी साहब। और दूसरी जानिब ये जो इस वक्त पांचों दरियाओं का जो पानी है वो इस वक्त रहीम यार खान में चाचड़ा शरीफ के मकाम पर जो है वो गुजर रहा है, जहां पर पानी का बहाव जो है वो 6,20,000 से जायद क्यूसेक इस वक्त तक रिकॉर्ड किया जा चुका है। और इसमें जो है सबसे बड़ा जो इस वक्त एडवांटेज है रहीम यार खान को वो ये है कि हमारे रहीम यार खान में तरंडा मोहम्मद पनाह से लेके गुड्डू बैराज तक जो है ये कह लें कि पंजनंद से लेके गुड्डू बैराज तक जो है वो मिंचन बंद बनाया गया, जो कि हिफाजती बंद है और उसकी वजह से जो है वो रहीम यार खान में नुकसान की शरह जो है वो कम है। और दूसरी जानिब जो है सैलाब से इस वक्त लियाकतपुर से लेके जमालदीन वाली, चाचड़ा शरीफ और रुकनपुर हेड हाजीपुर तक के जो 100 से जायद देहात है वो जेर आब आ चुके हैं। दरियाई जो बस्तियां थी वो उनमें पानी दाखिल हो चुका है, कच्चे मकानात में पानी दाखिल हो चुका है, घरों को नुकसान हुआ है। हजारों एकड़ पर जो ज़रई अराजी और फसलें काश्त की गई भी नुकसान उनको सामना हुआ है किसानों को। और दूसरी जानिब जो है तकरीबन 3.5 लाख के करीब, इंतजामिया के मुताबिक 3.5 लाख के करीब जो लोग थे इन इलाकों में रिहाइश पजीर थे, जिनको मुमकिन सैलाबी सूरत हाल के पेश नजर कबल वक्त ही रेस्क्यू कर लिया गया था। लेकिन फिर भी जो लोग वहां पर मौजूद रहे और अपनी जिद पर अड़े रहे और आज उनको जो है वो नुकसान का सामना करना पड़ा, उनके घरों तक पानी पहुंच गया। तो आज भी रेस्क्यू की जानिब से सिर्फ आज के रोज ही 918 लोगों को अब तक रेस्क्यू किया जा चुका है। जबकि दूसरी जानिब जो है इंतजामिया की बात की जाए तो इंतजामिया की जानिब से मिंचन हिफाजती बंद के मुख्तलिफ मकामात पर जो है जगह जगह खेमे लगाए गए हैं, वहां पर फ्लड रिलीफ कैंप भी कायम किए गए हैं। रहीम यार खान की चारों तहसीलों में दरिया के करीब तरीन इलाकों में 21 फ्लड रिलीफ कैंप किए गए हैं, जहां पर लोगों को खुराक, अद्वियात, खाना पीना और दीगर जो तिब्बी सहूलियात है वो भी फराहम की जा रही है। जबकि अभी तक जो सैलाब में दरियाई इलाकों में फंसे हुए लोग हैं, जो कि नशेबी इलाके हैं दरिया के, वहां पर जो लोग फंसे हुए हैं उनको भी जो है वो रेस्क्यू करने के लिए मतलब एक जो अमूमी हमने रवैया देखा है ये पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में कि लोग अपना घर बार छोड़ने के लिए राजी नहीं है। जब वाटर लेवल अप होता है तो फिर वहां से बाहर निकल रहे हैं मजबूरन, उनका जान और माल और अमलाक जो उसको फुली जो है बचाने की भी कोशिश कर रहे हैं। और एक कह लें कि आसाम हो जो रिलीफ कैंप्स हैं वहाँ पे जो सहूलियात या जिस तरह उसका एक फुकतान भी है उस तरह से चीज़ें मुयसर नहीं है, तो लोगों की पूरी कोशिश के मैक्सिमम टाइम अपने घरों में गुजारें।